राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पीएन न्यूज लाइव पर। पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। प्रेमचंद का साहित्य विश्वबोध का साहित्य है। प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी। प्रेमचंद का साहित्य विश्वबोध का साहित्य है। प्रेमचंद को किसी भी एक भौगोलिक सीमा में बांधकर देखना सही नहीं होगा। उनके साहित्य में न केवल भारत की समस्या दृष्टिगोचर है, अपितु विश्व की समस्याओं की भरमार है। भारत बोध केवल उन लोगों द्वारा कही गई बातें नहीं है, बल्कि उसका विश्व पटल पर क्या असर हुआ है, वो भारत बोध है। उक्त बातें राष्ट्रीयता की अवधारणा और प्रेमचंद विशेषज्ञ इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कही। अपने संबोधन के दौरान हिंदी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर बलराज पांडे ने प्रेमचंद के साहित्य को समझाते हुए बताया कि प्रेमचंद के भारत बोध को समझने से पहले हमें प्रेमचंद को समझना चाहिए। प्रेमचंद भारतीय सामंतवाद, पूंजीवाद और जमींदारी प्रथा से लड़ते हैं। प्रेमचंद के मुख्य धारा के जो पात्र दिखते हैं, उसके समांतर जो दूसरे पात्र दिखते हैं, वो भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उक्त बातें जीएवी पीजी कॉलेज के उप प्राचार्य प्रोफेसर समीर कुमार पाठक ने कही। कार्य में समापन अपना अनुभव साझा करते हुए हिंदी और अन्य भारतीय भाषा विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर निरंजन साय ने कहा कि अफसाना निगार प्रेमचंद ने हिंदी नहीं अपितु गांधी द्वारा समर्पित हिंदुस्तानी भाषा को अपना माध्यम बनाया, जिसमें हिंदी, उर्दू, संस्कृत सहित क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों की बहुलता देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद को समझने के लिए हमें प्रेमचंद द्वारा लिखित न केवल कथा साहित्य को पढ़ना समझना होगा, बल्कि उनके वैचारिक लेखों, निबंधों को भी गहनता एवं सूक्ष्मता से पढ़ना होगा। हिंदी और अन्य भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एवं संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का समापन हुआ। 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान आमंत्रित वक्ताओं ने प्रेमचंद के हवाले से राष्ट्र की अवधारणा को परिभाषित किया। इस दौरान प्रेमचंद से जुड़े अनेक पहलुओं पर विचार विमर्श हुए। पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रोफेसर राजमुनि, प्रोफेसर रामाशय सिंह, प्रोफेसर अनुकूल चंद्र राय, डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह, डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह सहित आरती तिवारी, अंजना तिवारी, मनीष यादव, उज्जवल सिंह, प्रज्ञा पांडे, वरुणा देवी, प्रवीण वागेश, सौरभ, शुभम, प्रतिभा, हेमलता, सीता, हनुमान, जन्मे, जय, शिवशंकर, धर्मेंद्र, अंकित, प्रियंका, रितु, अभिषेक, अमित, अंजलि, गुंजन आदि शोधार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर विजय रंजन तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर अनुराग कुमार ने किया। अपना परिचय बता दें। मैं प्रोफेसर निरंजन साय, विभागाध्यक्ष हिंदी और अन्य भारतीय भाषा विभाग, आधुनिक भारतीय भाषा विभाग। प्रेमचंद के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना के जितने पहलू हो सकते थे, उन पर 2 दिनों की राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। हमारा यह उद्देश्य था कि प्रेमचंद के जो विचार हैं, उनकी कहानियाँ हैं, उनके उपन्यास हैं, उनके माध्यम से, उनके पात्रों के माध्यम से उस दौर में जाया जाए जहाँ पर कि भारत बोध की संकल्पना बन रही थी और जो एक देश आज़ाद भारत बनने वाला था, उसको एक साहित्यकार की नज़र से प्रेमचंद ने किस तरह से संवारा, इस बारे में यह संगोष्ठी थी। साथ ही जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि भारतीय भाषाएं एक दूसरे के करीब आएँ और वे सह अस्तित्वपूर्ण ढंग से अपना विकास सुनिश्चित करें, उनके अतीत में जो विपुल साहित्य है उसको वो परखे, देखे और समय के सापेक्ष उसका विश्लेषण करे। तो इस लिहाज से भी हमारी यह जो संगोष्ठी थी वो बहुत सफल कही जाएगी। हमने उर्दू की जानिब से जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर एनुल हसन साहब, जो कि अरबी फ़ारसी के बहुत बड़े विद्वान हैं, उर्दू के भी उतने ही गहरे जानकार हैं, उन्होंने अपने विचार रखे। इसी तरह हमारे साथ प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी जो हमारे विद्यापीठ के वाइस चांसलर हैं, उन्होंने भी कल राष्ट्रीय चेतना की बात की। उन्होंने विभिन्नता में एकता के जो सूत्र होते हैं उसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रकट किया और विद्यार्थी जो हैं, हमारी नई आने वाली जो पीढ़ी है, वह कहाँ क्या गलती कर रही है उस ओर भी इशारा किया। इस तरह से राष्ट्रीय चेतना के संदर्भ में विचार हुए। हमने अंग्रेज़ी विभाग से भी विद्वानों को बुलाया, इसी तरह से हमने संस्कृत के भी लोगों को बुलाया। तो कुल मिलाकर 4 भाषाओं के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेज़ी और उर्दू के। और
उन्होंने अपने अपने तरीके से प्रेमचंद के साहित्य को परखा और इसी बहाने भारत बोध की जो संकल्पना है उस पर पुनर्विचार किया। हम हर साल यह आयोजन करते हैं। प्रेमचंद का गहरा जुड़ाव काशी विद्यापीठ से था। जब माजी का जो दौर था, पुराना जो दौर था, उस वक्त कुमार विद्यालय में प्रेमचंद अध्यापक थे। जब प्रेमचंद वहाँ पर हेडमास्टर थे, उस दरमियान उन्होंने एक भाषा नीति की कल्पना की थी, एक स्वाधीन मनुष्य की कल्पना की थी। उनके मशहूर लेख बच्चों को स्वाधीन बनाओ में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमारा विवेक ही वह हमारे पास एक अस्त्र है जिसके कारण हम एक स्वाधीन नागरिक में रूपांतरित हो सकते हैं। तो इस तरह से प्रेमचंद के विचारों के साथ ही उनके साहित्य का अवगाहन किया गया। भारतीय